जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश सिलोड़ा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियोस को अंत तक जरूर देखें। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है अर्थमेटिक का, उसके भीतर एक छोटा सा टॉपिक है प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाए और लॉस परसेंट कैसे निकाला जाए। अक्सर बहुत से विद्यार्थी होते हैं, उनको कंफ्यूज ये रहता है कि क्या इनको बिना फॉर्मूले के निकाला जा सकता है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को। बिल्कुल बिना फॉर्मूले के भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम फॉर्मूले का इस्तेमाल भी करते हैं, यूज़ भी करते हैं, तो भी आसान तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालने जाते हैं तो इसका फॉर्मूला होता क्या है प्रॉफिट परसेंट का, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंट का जब भी हम फॉर्मूला लिखेंगे तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होगा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो ये रहा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, ठीक है ना। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, जब भी हम प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जाएंगे दोस्तों, तो प्रॉफिट हमेशा ऊपर लिखा जाएगा और उसके नीचे लिखा जाएगा CP, यानी कि CP को बोलते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस और हिंदी में इसको कहा जाता है क्रय मूल्य। और अगर हिंदी में इसी फॉर्मूले को मैं लिखूं तो ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। और इसको रख दिया मैंने बॉक्स में और बाहर लगा दिया प्रतिशत का साइन। तो ये फॉर्मूला है किसका निकालने का, प्रॉफिट परसेंट निकालने का ये फॉर्मूला। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। देखिए, मैंने कहा एक वस्तु जिसकी CP है कितने रुपए, 100 रुपये। एक वस्तु है जिसकी CP कितने रुपए है दोस्तों, 100 रुपये है, ठीक है ना। और SP है उस वस्तु की कितनी, 130 रुपये, 130 रुपये। अब इसको इस तरीके से मैं थोड़ा शब्दों में आपको समझा देता हूं कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को कितने में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा और कितने रुपए में बेचा, 130 रुपये में बेचा, ठीक है। तो मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। देखो, CP को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और हिंदी में इसे कहा जाता है दोस्तों क्रय मूल्य। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, क्रय मूल्य। जो हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो इसको लिख दीजिए, ठीक है ना। और SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस और इंग्लिश में सेलिंग प्राइस और हिंदी में इसे कहेंगे विक्रय मूल्य। क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। और मैंने आपको, अगर इससे पहले वाला आपने हमारा लेक्चर देखा है, जो पहला लेक्चर था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, तो मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि CP उसे कहा जाता है कि जिस कीमत पर किसी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं, वह कीमत उस वस्तु की क्या होती है, CP होती है, अर्थात कॉस्ट प्राइस होती है, अर्थात क्रय मूल्य होता है। और जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वह कीमत उस वस्तु की क्या होती है, SP होती है, अर्थात विक्रय मूल्य होता है। अब मैंने आपको यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं दोस्तों प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालने जा रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए अब हमें दो चीजें पता है कि एक आदमी ने कितने में खरीदी, एक वस्तु 100 रुपये में खरीदी, ठीक है ना। CP कितनी है, 100 रुपये है और कितने में बेचा, SP कितने में बेचा, 130 रुपये में। तो मुझे बताना है कि उस व्यक्ति को कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ, ठीक है ना। अब प्रॉफिट परसेंट हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, दोस्तों CP भी हो और क्या हो, हमारे पास प्रॉफिट भी हो, ठीक है ना। क्योंकि जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालने जाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 है।
अब दिक्कत ये है कि सीपी तो हमें तो पता है, ठीक है ना, सीपी तो हमको पता है, लेकिन हमें प्रॉफिट पता नहीं है। तो सबसे पहले काम क्या होगा, प्रॉफिट निकालने का। सबसे पहले काम क्या होगा, प्रॉफिट निकालने का। अब प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है दोस्तों एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो चलिए प्रॉफिट निकालते हैं यहाँ से। तो हमारा ये आ गया प्रॉफिट बराबर एसपी कितना है दोस्तों, 130 रुपये। तो यहाँ पे मैंने 130 लिखा, और माइनस सीपी कितना है, 100 रुपये। तो यहाँ पे रख दिया मैंने 100 रुपये। अब इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो प्रॉफिट हमारे पास कितना निकल जाएगा, प्रॉफिट बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ध्यान दीजिए, ठीक है ना। 130 में से 100 माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास कितने रुपए, 30 रुपये। तो अब हमारे पास प्रॉफिट निकल गया कितने, 30 रुपये। बस अब हम क्या लगाएंगे, इस फॉर्मूले को लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना आया दोस्तों, 30 रुपये। तो यहाँ पे रख दिया मैंने 30 अपॉन सीपी। सीपी कितना है हमारे पास, 100 रुपये। सीपी है 100 रुपये, इनटू मल्टीप्लाई में क्या है 100। तो ये रहा 100, और बाहर किसका साइन लगाना है, परसेंटेज का। 100 से क्या हो जाएगा, 100 कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनली प्रॉफिट परसेंट कितना आया, प्रॉफिट परसेंट कितना आया, 30। कितना आया प्रॉफिट परसेंट, 30। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। प्रॉफिट परसेंट कितना आया, 30। अब ध्यान दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे परसेंटेज का साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज में निकाला जा रहा है। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि सवाल में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ, अगर यहाँ 130 की जगह मैं क्या करूँ, 140 कर दूँ, ठीक है ना, 140 कर दूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। अब अगर सीपी तो वही है 100 रुपये, और एसपी कितना कर दिया मैंने, 140 कर दिया, तो आप बता सकते हैं कि अब प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। अब की बार क्या करना है दोस्तों, एसपी कितना है 140, तो यहाँ पे रख दिया मैंने 140, माइनस सीपी कितना है 100। तो ये कितना आ गया, 140 में से 100 गया, तो यहाँ पे आ गया 40, यानी कि प्रॉफिट कितना आ गया आपका 40। अब क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब निकालना हमें क्या, प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फिर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, ठीक है ना। हाँ, हिंदी मीडियम वाले ये नीचे वाला देखना, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 40, तो यहाँ पे रख दिया मैंने 40 बटे सीपी कितना है, सीपी तो वही है 100 रुपये, तो नीचे का आ गया 100 इंटू 100, आगे क्या आ गया 100। 100 से 100 कट जाएगा, तो ये फाइनली आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 40%। तो प्रॉफिट परसेंट क्या आ गया, 40%। तो बिल्कुल प्रॉफिट परसेंट जब हम निकालने जाएंगे तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा, ये वाला। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है ना। और दूसरा फॉर्मूला हमने ये सीखा कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। और अगर इसे हिंदी में लिखें तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। अब दूसरा बात, ठीक है, अब दूसरी बात हमें ये सीखनी है कि हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा हम सीखेंगे कि हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, जिस प्रकार से हमने प्रॉफिट परसेंट निकाला उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, लॉस परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा लॉस प्रतिशत, लॉस परसेंटेज बराबर होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, इंटू क्या हो जाएगा 100, और बाहर किसका साइन आ जाएगा दोस्तों, परसेंटेज का साइन आ जाएगा। और अगर हिंदी में इसे लिखें तो ये हो जाएगा हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि, ठीक है, हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू क्या हो जाएगा 100, और बाहर किसका साइन आ जाएगा, प्रतिशत का साइन। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने जाएंगे तो किस पर कैलकुलेट होगा, लाभ और हानि प्रतिशत किस पे कैलकुलेट होती है, क्रय मूल्य पर क्या होती है, कैलकुलेट की जाती है, क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो
हर है उसमें मैंने क्या लिखा, क्रय मूल्य। जब मैं हानि प्रतिशत निकालने जा रहा हूँ तो हर में क्या है, क्रय मूल्य, और जब मैं लाभ प्रतिशत निकाला मैंने अभी तो उसके हर में भी क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है ना। हाँ, और ऊपर हानि प्रतिशत में तो हानि लिया जाएगा और लाभ प्रतिशत में ऊपर क्या लिया जाएगा, लाभ। ठीक है ना। तो इस थोड़ा सा इस चीज़ का भी हमें क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना। तो चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं हानि प्रतिशत पे। ठीक है ना। मान लो हमारे पास सीपी दे रखा है, यानी कि एक आदमी ने किसी वस्तु को खरीदा, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस खरीदा, उसमें कितने, 100 रुपये में। कितने में खरीदा, 100 रुपये में। और बेच दिया उसने कितने में दोस्तों, 80 रुपये में। कितने में बेच दिया, 80 रुपये में। अब मुझे बताना है कि उस व्यक्ति का हानि प्रतिशत कितना था। अब साफ साफ दिख रहा ना इसमें, खरीदा कितने में, तो 100 रुपये में, बेच कितने मेरा, 80 रुपये में। तो हानि हो रही कि नहीं हो रही है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है हानि हो रही है। अब कितना प्रतिशत हानि हुई वो निकालना है हमें। ठीक है ना। तो देखो हानि प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हानि चाहिए होगी। तो हानि यानी कि लॉस चाहिए होगा, हमें क्या चाहिए होगा, लॉस चाहिए होगा। तो लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है किसका, लॉस का। तो चलिए सबसे पहले लॉस को फाइंड करते हैं। तो लॉस बराबर हो जाएगा, सीपी कितना है दोस्तों, 100 रुपये, 100, और माइनस एसपी कितना है, 80 रुपये। तो ये आ जाएगा अपना लॉस, आ गया हमारे पास कितना, 20 रुपये। तो कितने का लॉस हुआ, 20 रुपये का। अब जाकर हम क्या निकाल सकते हैं, हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो चलिए लॉस परसेंटेज निकालते हैं हम। तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, लॉस कितने का हो, 20 का। तो यहाँ पे रख दिया 20, और नीचे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा नीचे, 100। तो ये हो जाएगा 100 इंटू इधर 100। तो ये हो जाएगा कितना, 62% का साइन, 100 से 100 कैंसिल। तो यानी कि 20% की क्या होगी दोस्तों, हानि होगी। ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। केवल हमने क्या किया, दो फॉर्मूलों को लगाकर क्या निकाला, हानि प्रतिशत या लॉस प्रतिशत को क्या किया, फाइंड किया। अब देखिए एक और लेते हैं एग्जांपल। मान लो अब की बार मैं एसपी कितना लेता हूँ, 60 रुपये लेता हूँ। कितना रुपये लेता हूँ, 60 रुपये। सीपी मेरे पास कितना है, 100 रुपये ही है। ठीक है ना। हाँ, अब मुझे निकालना है फिर से हानि प्रतिशत। ठीक है ना। हानि प्रतिशत निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मुझे हानि प्रतिशत निकालनी है तो उसके लिए मुझे हानि चाहिए होगा। अब हानि कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से। ठीक है ना। हानि का मतलब लॉस, तो लॉस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही लगेगा, सीपी माइनस एसपी। तो अब की बार सीपी कितना है दोस्तों, पहले भी 100 था, अब की बार भी 100 है, लेकिन अब एसपी कितना हो गया यहाँ पे, 60। ठीक है ना। अब देखिए लॉस बराबर कितना आ गया आपका, 100 में से 60 माइनस करो तो ये आ जाएगा आपका कितना, 40। तो 40 रुपये का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, लॉस परसेंटेज निकाल सकता हूँ। तो लॉस परसेंट बराबर फॉर्मूला वही, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है। लॉस कितने का हुआ दोस्तों, 40 रुपये का। लॉस कितने का हुआ, 40 रुपये का। बटे सीपी कितना है, 100 रुपये। नीचे क्या है, 100 इंटू क्या हो जाएगा, 100। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, बाहर प्रतिशत का साइन, 100 से 100 कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास क्या गए, 40%। ठीक है ना। तो मैंने देखो अभी तो मैंने केवल आपको बेसिक चीज़ें बताई कि केवल प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। इसके बाद जब हम क्वेश्चन लेंगे तो वो थोड़ा सा क्या होंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा। लेकिन उसमें और चीज़ें भी हमें क्या दी रहेंगी। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये, हालांकि आज का लेक्चर हमारा बिल्कुल छोटा है। ठीक है ना। मैं केवल आपको प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, उसको लेकर मैंने छोटा सा क्या किया था, वीडियो बनाया था। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं रिवीजन कर लेता हूं वापस। ठीक है ना। हाँ, हमने शुरुआत कहाँ से की थी, फॉर्मूले से की थी। कहाँ से की थी, फॉर्मूले से। ठीक है ना। मैंने आपको कहा था कि जब भी हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए जाएंगे तो हमें दो फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। ठीक है ना। अब सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना होता है, ऊपर लिखा जाता है प्रॉफिट। ठीक है ना। और फिर बटे नीचे लिखा जाता है क्या, सीपी, और इनटू क्या लिखा जाता है, 100। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इसी प्रकार से लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट भी सेम,
ऊपर क्या आ जाएगा लॉस, और बटे नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा सीपी, और इनटू क्या आ जाएगा 100, और फिर बाहर किसका साइन लगा देंगे, प्रतिशत का साइन। और एक चीज़ और सीखी हमने कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP। तो एक ये फॉर्मूला था प्रॉफिट बराबर, ठीक है ना। और एक और सीखा हमने लॉस बराबर, तो लॉस बराबर होता है CP माइनस SP, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। और ऊपर के दो फॉर्मूले से क्या निकाला जाता है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकाला जाता है, ठीक है ना। एक बार फिर से कह देता हूँ, SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, और इसे हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। और CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, और हिंदी में कहते हैं इसे क्रय मूल्य। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है ना। क्रय मूल्य उसे कहते हैं जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, और विक्रय मूल्य उसे कहा जाता है जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।